दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अहम खबरें बताने वाले हैं। पहला है, तुर्की के राष्ट्रपति ने कतर में इजरायली हमले को लेकर क्या बयान दिया है, जिसके बाद तुर्की के लोगों ने मांग की है कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब मैदान में उतरना होगा। दोस्तों तुर्की के लोगों ने जो बातें कही आप भी सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि तुर्की के लोगों के अंदर क्या जज्बा है। और साथ में कतर हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सफाई दी, लेकिन साथ में पकड़े भी गए, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप कतर के साथ विश्वासघात किए हैं, आपको यह भी पता चल जाएगा। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों इजरायल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के बातचीत करने वाले डेलीगेशन पर हमला किया। इस पर अरब दुनिया ने इजरायल पर निंदा की बरसात कर दी, जो कोई काम की नहीं थी। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस हमले पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की और मिलकर अगले कदम पर चर्चा की। लेकिन दोस्तों इस पर जो तुर्की के लोगों ने मांग की है वो बहुत ही अहम है। आपको वो भी बताएंगे कि तुर्की के लोगों ने किस तरह इजरायल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं दोनों नेताओं की बातचीत के बारे में। इस बातचीत में एर्दोगान ने कहा कि इजरायल का यह हमला जानबूझकर तनाव और अस्थिरता बनाने के लिए किया गया है। यह हमला कतर की संप्रभुता पर सीधा हमला है, जो तुर्की का करीबी दोस्त और सहयोगी है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने हमले में शहीद हुए लोगों के लिए संवेदना जताई और कहा कि तुर्की हर हाल में कतर सरकार और उसके लोगों के साथ खड़ा रहेगा। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि वे मिलकर गाजा में चल रहे इजरायल के कत्लेआम को रोकने की कोशिश करेंगे। एर्दोगान ने कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल की बर्बर कार्रवाई ने दसियों हजार फिलिस्तीनियों की जान ली और आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। तुर्की ने हमेशा फिलिस्तीन और कतर का साथ दिया है। एर्दोगान ने साफ कहा कि इजरायल की आक्रामकता दरअसल राज्य प्रायोजित आतंकवाद और विस्तारवादी सोच का हिस्सा है, और अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया मिलकर इजरायल को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सोशल मीडिया पर भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, इजरायल का हमला साफ दिखाता है कि नेतन्याहू सरकार का असली मकसद सिर्फ लड़ाई और अशांति फैलाना है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और कतर की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। तुर्की अपने फिलिस्तीनी भाइयों और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर कतर के साथ है। जो लोग आतंकवाद को सरकारी पॉलिसी बना चुके हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इजरायल की गुंडागर्दी पूरे इलाके को तबाही की तरफ ले जा रही है, लेकिन हम मजबूती से खड़े रहेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी जनता की आज़ादी का बचाव करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति की सिर्फ बयानबाजी से तुर्की के लोग सहमत नहीं हैं। उनका साफ कहना है कि इससे अब आगे बढ़ना होगा, सिर्फ निंदा का समय नहीं है। ऐसे ही एक तुर्की यूजर वनसेर एगिन ने तुर्की के राष्ट्रपति के बयान पर कमेंट किया, हम अब इन निंदा और लानतों से तंग आ चुके हैं राष्ट्रपति साहब, अब जो होना है हो जाए। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम जान दे दें। नेतन्याहू जैसे काफिर की लाश देखना हमारा हक है। वहीं सेलर अलबायरक नाम के एक और यूजर ने लिखा, मानवीय सरदार कमांडर साहब, अब आप भी जरूरी कदम उठाइए और उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दीजिए जैसा वो हकदार है। इसी तरह एक और व्यक्ति मुस्तफ़ा कोक ने लिखा, हम सब मिलकर बस निंदा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। हम जितना निंदा करते हैं इजरायल उतना ही और ताकतवर और हमला करने वाला बन रहा है। अब ये निंदा आखिर किस काम की, इसका क्या असर या जवाब होने वाला है? यही नहीं, एक और यूजर ओज बिल्गे आदेम ने कहा, माननीय राष्ट्रपति जी, ये लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। इसका एक ही हल है, सारे मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर इन्हें ताकत से जवाब दें और नक्शे से मिटा दें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नादिर ने लिखा, अब बस बातों से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होना चाहिए। 3 साल हो गए 57 इस्लामिक देश सिर्फ बातें बना रहे हैं। जालिम, आतंकी और कातिल इजरायल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर सिर्फ मध्य पूर्व से अमेरिकी ठिकाने ही निकाल बाहर कर दे तो ये कातिल इजरायल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह एक और तुर्की यूजर ने कहा, अल्लाह के लिए हम आपको अपना नेता मानते हैं, आपकी मुसलमानियत पर हमें शक नहीं। हम राज्य के कामों को पूरी तरह नहीं समझ सकते, बोझ भारी है, लेकिन अगर और देर करेंगे तो
इस भारी जिम्मेदारी के नीचे दब जाएंगे। इस काले दाग से हमें बचाने का रास्ता बनिए। हर दिन मरने से बेहतर है कि एक बार मरे और सही मायने में मरे। यानी दोस्तों, इससे मालूम होता है कि तुर्की के लोग भी चाहते हैं कि तुर्की इज़राइल के खिलाफ कुछ कदम उठाए, वरना इज़राइल की हिमाकत ऐसी ही बढ़ती जाएगी और पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा पैदा होगा। क्योंकि एक अकेला तुर्की और कुछ गिने चुने मुस्लिम देश ही है जो इज़राइल को टक्कर दे सकता है। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या इज़राइल को बातचीत से ही रोका जा सकता है या सैन्य कार्रवाई जरूरी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बीच दोस्तों, कतर पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर सफाई दी है, लेकिन उन्होंने दो बातें एक साथ कही। पहली, वो कह रहे हैं कि यह हमारा फैसला नहीं था, और दूसरी, वो कह रहे हैं कि हम कतर को यह बात पहले नहीं बता सके। अब आपको बताते हैं उनका पूरा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हुआ हमला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अपना फैसला था। ट्रंप ने कहा कि ऐसा दोबारा कतर की जमीन पर नहीं होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी से बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि कतर पर हुआ यह हमला ना तो इज़राइल के हित में है और ना ही अमेरिका के। उन्हें नेतन्याहू के इस फैसले पर गहरा अफसोस है। ट्रंप ने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कतर अमेरिका का करीबी दोस्त है और दोनों मिलकर बहादुरी से शांति की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को आदेश दिया है कि कतर के साथ रक्षा सहयोग समझौते को तुरंत अंतिम रूप दें। इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ को कतर को इजरायली हमले की जानकारी देने का काम सौंपा था, लेकिन यह चेतावनी देर से पहुंची। ट्रंप के बयान के बाद कतर की सरकार ने भी कहा कि हमले से पहले उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि हमें अमेरिकी अधिकारियों का फोन उसी समय आया जब दोहा में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले से पता था और ट्रंप ने अपने दूत विटकॉफ को निर्देश दिया था कि वो दोहा को इजरायली हमले के बारे में चेतावनी दे, लेकिन ये चेतावनी वक्त पर नहीं पहुंच पाई। मतलब यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा, जब कतर पर हुआ हमला ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू का फैसला था तो ट्रंप को कैसे मालूम चला। मतलब कुछ भी झूठी कहानी गढ़ने से सच छुपाई नहीं जा सकती। और ये वही ट्रंप है जिसके साथ कतर ने अरबों डॉलर का डील किया था। जरा सोचिए, कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में 1.2 ट्रिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है और मई 2025 में एयरफोर्स वन के रूप में इस्तेमाल के लिए उन्हें 40 करोड़ डॉलर का बोइंग 747 विमान गिफ्ट में दिया है। और वही डोनाल्ड ट्रंप ने आज कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हवाई हमलों को मंजूरी दी। दूसरी तरफ ट्रंप ने गाजा के हालात पर भी बात की और कहा कि वो चाहते हैं कि सभी बंधकों को तुरंत रिहा किया जाए और गाजा में युद्ध फौरन खत्म हो। ट्रंप ने यह भी बताया कि हमले के बाद नेतन्याहू ने उनसे कहा कि वो शांति चाहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमले के बाद नेतन्याहू भी शांति चाहते हैं। मतलब बंदा कितना मस्त है। ट्रंप ने कहा कि यह दुखद घटना शांति का एक नया मौका बन सकती है। मतलब कुछ भी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।